जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज द्वारा भगवान नाम की महिमा। भगवान जहाँ जहाँ पर लीला करते हैं वहीं धाम प्रकट हो जाता है। धाम प्रभु का ही शरीर है। जिसे नाम की प्राप्ति हो गई, नाम में प्रेम हो गया, वह प्रभु का भक्त है। जिसकी जीभ पर नाम महाराज सदा विराजते हैं, यह सत्य है। अजामिल ने पुत्र का नाम लिया, उसमें भगवान के नाम का आभास मात्र था, उसी से उद्धार हो गया। नाम का आश्रय परम धर्म है, बड़े से बड़े पापों का श्रेष्ठ प्रायश्चित है। 1 साल हरिद्वार गंगा तट पर रहकर अजामिल ने नाम जप किया और विमान में बैठकर वैकुंठ गया। भक्त का विमान देवताओं के लोकों में होकर जब निकलता है, तब धर्म, इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा आदि देवगण भक्त का पूजन स्वागत करते हैं। परंतु स्वागत स्वीकार करने के लिए इनका विमान नहीं रुका, बड़े वेग से निकल गया। लोग दूर से विमान का स्वागत कर सकें। अन्य पुण्यों के कर्ता का विमान मंद गति से वैकुंठ जाता है, पर नाम आश्रयी का बड़ा वेग से जाता है। एक सज्जन की स्त्री मर गई, वह उसके वियोग में पागल होकर घूमता हुआ दैववश बरसाने में पहुंचा। अति आर्त होकर रोते रोते बीच में हा किशोरी कहता था। राधा रानी ने कहा, इस भक्त के पास चलकर इस पर कृपा करनी चाहिए। ललिता जी ने कहा, यह संसारी जीव है, अपनी स्त्री के वियोग में रोता है। इसकी स्त्री का नाम किशोरी था, उसी का नाम लेकर रोता है। श्री जी ने कहा, किशोरी मेरा नाम है, नाम नहीं तो नामाभास है। श्री जी ने दर्शन दिया और उस भक्त पर कृपा की। बरसाने में वास मिला उस व्यक्ति को। अली किशोरी नाम से वे संत प्रसिद्ध हुए। यह कई सौ वर्ष की पुरानी बात है। देखिए, भगवान दयामय हैं, हम उनको भूल सकते हैं, पर वे हमको कभी नहीं भूल सकते। भगवान का नाम भगवान की दया से ही जीभ पर आता है। नाम आया तो समझो भगवान ही आ गए। जिसने नाम को अपनाया उसने सभी वेदों का पाठ कर लिया। नाम कीर्तन करने वाला सभी तीर्थ कर चुका। नाम लेने वाले के पितरों का उद्धार हो जाता है। गोविंद, गोपाल, राम, कृष्ण, नारायण, सभी नामों की महिमा अनंत है। पुनः जिसको गुरुदेव जो नाम बता दें उसके लिए वही श्रेष्ठ है। जिसमें अपना प्रेम हो जाए, अपना मन लगे, वही नाम श्रेष्ठ है। भगवान कृपा करें, संतों का सत्संग सदा मिलता रहे। जो जीव मात्र में भगवान को देखता है वही सच्चा भक्त है। जो शरीर कीर्तन सत्संग के योग्य है वही स्वस्थ है, अन्यथा स्वस्थ रहते हुए भी वह अस्वस्थ है। प्रभु ने भजन योग्य शरीर दिया है, इसका लाभ उठाना चाहिए। शरीर के अंत में आने वाले दूतों के साथ तत्क्षण चल देना पड़ता है। अभी नहीं चलूँगा यह नहीं कह पाओगे। गवर्नमेंट का वारंट आवे तो घूस रिश्वत देकर उससे बचा जा सकता है, पर इससे नहीं। अतः सतत सावधान रहना चाहिए। प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम उनके नाम स्मरण में प्रमाद ना करें। आपके पत्र में ऐसी ही घटनाओं का वर्णन है। जिन घटनाओं से लौकिक दुख होता है, परमार्थ दृष्टि से देखे तो उपदेश मिलता है। भगवान के नाम की महिमा अनंत है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा जी दुखित रहा करती थीं। जहाँ प्रेम होता है वहीं सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। माता जी ने किशोरी जी से कहा, मुझे भक्ति में ज्ञान का उपदेश दो। श्री जी ने कहा कि आप अपने पुत्र का भक्ति पूर्वक स्मरण करें, उनके नामों का स्मरण करें। उनके मुख्य नाम ये हैं: राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, कंसारी, हरि, वैकुंठ, वामन। इन 11 नामों का उच्चारण करने से अनेक जन्मों के पाप महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर श्री किशोरी जी ने सभी नामों की व्याख्या की, उनकी महिमा कही, जो बड़े विस्तार के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। सर्वप्रथम राम नाम लिया गया है, उसी की महिमा पहले गाई गई है। रा शब्द विश्ववाचक है और म शब्द ईश्वरवाचक है।
श्री जी ने कहा माता यशोदा जी से कि ये मुख्य 11 नाम हैं जिनका उच्चारण करने से अनेक जन्मों के पाप महापाप नष्ट हो जाते हैं। पहला राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, गोविंद, मधुसूदन, कृष्ण, कंसारी, हरि, वैकुंठ और वामन। इन 11 नामों का उच्चारण करने से अनेक जन्मों के पाप महापाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर श्री राधा रानी ने सभी नामों की व्याख्या की, उनकी महिमा कही। राम, इस नाम की महिमा अपार है। मरा मरा कहकर भी ऋषि ब्रह्म स्वरूप हो गए। भगवान का नाम जब तन्मय होकर लिया जाता है तब हृदय में नामी और उसकी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। अंतःस्थल में दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं। श्री राधा सर्वेश्वरी ने नामों की महिमा, उनका अर्थ कहकर श्री यशोदा माता के कष्ट को दूर किया। उनके हृदय में भक्ति का उल्लास प्रकट होकर अनंत सुख देने लगा। समस्त अयोध्यावासी राम नाम का आश्रय पाकर कृतार्थ बन गए। देवता, मनुष्य, राक्षस कोई भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु लोक में मरण निश्चित है। अंत में भगवान का नाम मुख पर आए, इसलिए पहले से ही नाम का अभ्यास करना चाहिए। घर के कामों को करते समय मन में और स्पष्ट उच्चारण करते करते जब अभ्यास बढ़ जाता है तब अंत में भगवान का नाम आता है। उससे इस लोक में परम कल्याण होता है, परलोक में भगवत धाम का वास मिलता है। भगवान का नाम सबको आनंद प्रदान करे, सभी रोग रहित हों, सभी निर्भय हों। एक संत टट्टी पेशाब के समय जिह्वा को दांतों से दबाकर रखते थे। शिष्य ने पूछा तो कहा कि अभ्यास ऐसा बन गया है कि जिह्वा रोकने से नहीं रुकती है। नाम का उच्चारण होता है। नाम नामी में अभेद होने के कारण नाम लेने पर नामी प्रकट हो जाता है। मल त्याग स्थान पर प्रभु का आना ठीक नहीं, अतः जीभ को दांत से दबाकर रखा है। शिष्य ने कहा यदि उस समय शरीर छूट गया तो क्या होगा? गुरुदेव ने जीभ को स्वतंत्र कर दिया। शिष्य को धन्यवाद दिया। कलयुग में नाम स्मरण करके कलयुग के दोषों से बचा जा सकता है, अन्यथा समय के प्रभाव से बचना बड़ा कठिन है। जय श्री राधे।